सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद एक बार फिर से प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी से मिलने के बाद अब राजभर जल्द ही दिल्ली जाएंगे। वहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही यूपी और बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर अंतिम तौर पर चर्चा करेंगे। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ ओम प्रकाश राजभर की बैठक नए साल से पहले यानी 30 या 31 दिसंबर को हो सकती है। अब आपको बता दें कि शुक्रवार को सीएम योगी और राजभर के बीच राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत कई अहम मुद्दों के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद ही राजभर ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया है और सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद ही राजभर ने दिल्ली से संपर्क साधा। उनकी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई तो उन्होंने 30 या 31 दिसंबर में किसी एक दिन बुलाने की बात कही। इस आधार पर अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर छाई हुई धुंध साफ हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक राजभर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही यूपी और बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर भी अंतिम फैसला इसी बैठक में करना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजभर यूपी के साथ ही बिहार में भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने भाजपा नेतृत्व के सामने यूपी में 3 और बिहार की 2 सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। यूपी के चंदौली, गाजीपुर, बलिया और सलेमपुर और मऊ में से कोई भी 3 सीटें उन्होंने मांगी है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां काराकाट, सिवान, वाल्मीकि नगर और नवादा सीट पर दावा पेश किया है। सूत्रों के मुताबिक सुभासपा को यूपी में 2 और बिहार में 1 सीट दिए जाने को लेकर भाजपा में सहमति भी बन चुकी है। सीटें इस बार की बैठक में तय होंगी। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल होने के बाद से राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। राजभर भी कई बार इस बारे में तारीखों की घोषणा कर चुके थे। इसके बावजूद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। अब माना जा रहा है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद विस्तार होगा, लेकिन इसके अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में राजभर अब दिल्ली जाकर ही इस पर अंतिम फैसला करना चाहते हैं। गौरतलब है कि अगले साल अप्रैल या मई के दौरान लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में राम मंदिर और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही जनता के बीच जाएगी। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण कर राम नगरी को सौगात देंगे और इसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भव्य आयोजन अयोध्या में होगा, जो कि देश प्रदेश के माहौल को पूरी तरह भगवामय कर देगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाने के साथ ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार तीसरे कार्यकाल की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी दलों के नेता काफी एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी होती हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं जो केंद्र की सत्ता का रास्ता तैयार करती है। पीएम मोदी बीते कुछ महीनों में कई बार यूपी के दौरे पर भी आए हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि बीजेपी का ध्यान पूरी तरीके से यूपी पे ज्यादा है। पिछले 2 चुनावों में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। ऐसे में पार्टी यहां अपना जनाधार बनाए रखने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। यूपी के पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो 2014 में एनडीए को 73 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और सपा ने 5 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में एनडीए को 64 और बसपा को 10, सपा को 5 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी काफी बुलंद है। भाजपा नेताओं का दावा है कि 2024 के चुनाव में भाजपा 400 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।